और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के ताल्लुक से आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और ये अर्जी साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दाखिल की है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी वालिदा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और इल्तिजा मुफ्ती का इल्जाम है कि उनकी वालिदा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। महबूबा मुफ्ती को पीएसए के तहत फरवरी में हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया गया था। बाद में कई लीडरों की रिहाई हो गई, लेकिन अभी तक महबूबा मुफ्ती नजरबंद हैं। इसी को लेकर दरवाजा खटखटाया था इल्तिजा मुफ्ती ने, जो कि साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। आज इस पर सुनवाई होने वाली है। तो इल्तिजा मुफ्ती की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सिलसिलेवार तरीके से जम्मू कश्मीर के कई बड़े सियासी लीडरों की नज़रबंदी को ख़त्म किया गया। अब देखना यह होगा कि इल्तिजा मुफ्ती जो लगातार इस पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगाया गया है उनकी वालिदा पर उसके खिलाफ बोलती रही हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपनी सुनवाई में कहता है। तो जम्मू कश्मीर की वजीर आला के ताल्लुक से साबिक वजीर आला, माफ कीजिएगा, उनके पीएसए पर समाअत होने वाली है, क्योंकि साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पीएसए के तहत फरवरी में उन्हें नजरबंद किए जाने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया और आज इसी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। इल्तिजा मुफ्ती की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वालिदा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी इल्तिजा मुफ्ती ने, क्योंकि इससे पहले जब आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई थी उस वक्त जो मेन स्ट्रीम के लीडर थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें नज़रबंद किया गया था और हमने देखा पिछले दिनों की कई सियासी लीडरान की नज़रबंदी को ख़त्म भी कर दिया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी बिल्कुल, बोलिए। दिनों हमने देखा कि कई मेन स्ट्रीम के लीडरों की तहवील नजरबंदी जो है वो खत्म कर दी गई है। जब ये मामला कोर्ट गया है तो आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रिमार्क्स आने की उम्मीदें हैं? जी देखिए, साफ तौर से ये फिलहाल इल्तिजा मुफ्ती की दूसरी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इससे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि उनकी मदर को काफी लंबे समय से डिटेन किया गया है यूएपीए एक्ट के तहत, लिहाजा अब उन्हें रिलीज किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कहा गया कि तमाम जो लीडर्स हैं उनको हम अपने आधार पर रिलीज कर रहे हैं और ऐसे में फिलहाल इल्तिजा की जो याचिका थी उस पर भी केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि वो महबूबा मुफ्ती को जल्द से जल्द रिहा कर देंगे। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती की ये दूसरी याचिका है जिसमें ये कहा गया है कि अभी भी उनकी जो मदर है वो नजरबंद है और केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, लिहाजा उनकी मदर को रिलीज किया जाना चाहिए। तो उम्मीद ये है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तो जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मामले में क्या बोलता है ये भी देखना होगा, क्योंकि आज पहली हियरिंग है। तो उम्मीद ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी नोटिस जारी करे, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का इस मामले में जवाब बेहद अहम होगा। लेकिन इल्तिजा की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि 1 साल के करीब होने को है, लेकिन अभी भी उनकी जो मदर है उनको लेकर फिलहाल ना तो गृह मंत्रालय ने और ना ही जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जी बेहद शुक्रिया सुशील, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे इस खबर पर अपडेट लेने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए शुक्रिया।